नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु वंदित सर्व सिद्धि धूमचल मणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छि। लक्षण और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इस विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। समय सार का यही मूल प्रतिपाद्य है। एकमात्र उपयोग को लक्षण बताकर उससे ज्ञायक रूपी लक्ष्य तक पहुंचना। यही काम 41 नंबर के और 42 नंबर के श्लोक में अमृत चंद्राचार्य कर रहे हैं। पहले 41 नंबर के श्लोक में हमें उन्होंने जीव का जो उपयोग लक्षण है या वो आत्मा स्वयं कैसा है उसके बारे में बताया कि वो अनादि अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है और प्रगट ज्ञान ज्योति है, निरंतर प्रगट है, छुपी हुई नहीं है। और फिर पश्चात ये 42वां कलश चल रहा है जिसमें अमूर्त पने को जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, उसी को हम यहाँ पर ये जो हमारे पास एक शोध पत्र है, शोध पत्र कहिए क्योंकि संगोष्ठी के लिए ये तैयार किया गया था और इसका टाइटल है कि उपयोग लक्षण से जो ज्ञायक रूपी लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे हो सकती है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ये देखा था कि क्यों हमें लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है और वो व्यक्ति कौन है जो लक्षण से लक्ष्य तक जा सकता है। जगत के अनंतों जीव, उन्हें ये सुविधा प्राप्त नहीं है। हम हमारे जीवन की लग्जरी ये ना माने कि हमारे पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने पैसे हम कमा रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस क्या, ये लग्जरी नहीं है। हमारे में वो क्षयोपम ज्ञान है जो भेद विज्ञान कर सकता है। बस यही इस विश्व के अनंत जीवों के सामने हमारी लग्जरी है। बाकी सब जीव तो छटपटा रहे हैं, अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में ही उनका समय निकल जा रहा है। 2 वक्त का उन्हें भोजन की व्यवस्था हो जाए। मनुष्यों की बात छोड़ो, ये चींटी चिंटे बंदर चिड़िया ये सब देख लो, ये 24 घंटे एक ही काम कर रहे हैं, कुछ खाने मिल जाए, कुछ खाने मिल जाए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे बड़ी लग्जरी जो हमारे जीवन में है हमारा ये क्षयोपम ज्ञान है। ये क्षयोपम प्रगट क्षयोपम ज्ञान वो काम कर सकता है कि लक्षण समझकर उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो वो उपयोग ही क्यों लक्षण है ये हम कल बात कर रहे थे और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा पहले से पढ़ते हैं। ये जो श्लोक 42 का अर्थ दिया है उसके बाद से ही कल हमने यद्यपि ये पढ़ लिया था, जल्दी जल्दी बस अभी पढ़ेंगे, फिर अपना अगले कलशों की चर्चा करना है। भेद विज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणों से रहित, अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो स्पष्ट है ना, जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए वो क्या कहलाता है, अव्याप्ति, है ना। जैसे कि हम ये कहने लगे कि जो सफेद होती है वो गाय है। अब इसमें दोनों दोष हैं, अव्याप्ति भी और अतिव्याप्ति भी, क्योंकि सफेद तो बगुला भी होता है और गाय अकेली सफेद नहीं होती, उसमें दूसरे भी कई गुण होते हैं। तो आप गौ का लक्षण उसका सफेद होना ये नहीं बना सकते। ऐसे ही आत्मा का लक्षण आप ये नहीं बना सकते कि वो कैसा है, कि वो देहमान है
यदि आप देह सहित कहोगे तो ये असंभव दोष तो है ही, और देह संयुक्त पना या कारमाण पना यदि जीव का लक्षण कहोगे तो सिद्धों के तो नहीं होता है वो। तो इसमें एक तो देह को लक्षण बनाना असंभव तो है ही अपने आप में, और वास्तव में ये दोष नहीं है बल्कि लक्षणाभास है। जो जीव का लक्षण मूर्तिकपना यदि हम बना दें तो ये लक्षण का दोष थोड़ी है, ये लक्षण ही नहीं है। तो जो लक्षण ही ना हो वो क्या कहलाता है? लक्षणाभास, है ना, आभास हो गया है, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, भ्रम। तो वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है और वह अचल है, चला चलता रहित सदा विद्यमान है। हे जगत तुम उसी का अवलंबन करो। इस पूरे जगत के लिए भावना भार है, जबकि ये अपने आप में एक असंभव काम जैसा है। हम लोग कई बार मन में ही भावना भाते हैं ना, मैत्री भावना इसी तरह की होती है, अनुकंपा भावना में यही होता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, जबकि कभी ऐसा होने वाला नहीं है। आज से अनंत काल बाद भी ये नहीं होगा कि जगत के सभी जीव सुखी हों। लेकिन समझ लो कि वीतरागता की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, उस काल में जो राग भी आता है तो वो ऐसे ही आता है, हे जगत के जीवो तुम इसी का अनुभव करो। अमृतचंद्राचार्य को क्या लेना देना, उनने तो अपना काम कर लिया। डंके की चोट पे अनेक बार वो ये बात कह रहे हैं कि मैं हूं मोक्ष का प्रतिनिधि, कईयों बार कह रहे हैं। तुम सब लोगों को यदि लगता हो ना मोक्ष मार्ग कठिन है तो आओ मेरे पीछे आओ, मैं खड़ा हूं, तुम्हें मैं भटकने नहीं दूंगा। वो तो ये बात की गारंटी दे रहा है। इसमें ही कई बार कहेंगे अब बहुत प्रलाप से बहुत हो, विरम के परिणय कार्य कोलाहल, अपन ने पढ़ा था कलश, सब प्रकार का अकार्य कोलाहल बंद कर दो। उन्हें ये पर पक्ष का खंडन करना भी अकार्य कोलाहल लगता है। तो ये जगत के अन्य कामों को तो अकार्य कोलाहल कह ही रहे हैं, कह रहे हैं अब तो बस एक ज्ञान का अनुभव करो। आगे भी आके एक कलश आएगा जिसमें कहेंगे कि भेद विज्ञान की अविच्छिन्न धारा तब तक बहाते रहो जब तक कि उपयोग में स्थिर ना हो जाए, और कुछ मत करो। कई बार अभी आते समय, अब गाड़ी वाड़ी चलाते समय कोई काम तो रहता नहीं है ना, तो विचार ऐसे ही चलते रहते हैं। तो लग रहा था, सोचो जैनाचार्यों ने कितना माइनर विवेचन किया है गहराई में जाके। दुनिया तो सिर्फ क्रियाओं के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उपयोग तक पहुंचे, सिर्फ मन के विचारों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उपयोग को पकड़ने की कोशिश की। अन्यत्र तो आप अपने शारीरिक क्रियाएं सुधारो, आप अपने वचन सुधार लो और आप अपनी विचार सुधार लो, लेकिन हम कह रहे हैं कि उपयोग को बर्बाद मत करो, क्योंकि उपयोग ही इन अन्य योगों के माध्यम से बह रहा है। तो ये उपयोग को गलत जगह पर बहाना बंद करो। बहुत पहले बचपन में हमें सिखाया जाता था, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग बस वही है हमारी। ये क्या कर रहा है ना, इसकी उपस्थिति कहाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो मिट्टी है, ये मंदिर में बैठा है कि दुकान पर बैठा है, इससे मत तौलो इसे। ये मिट्टी कहाँ रख दी जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। गोबर के कंडे कहाँ रखे हैं तो जो गोबर के कंडे नहीं कहलाएंगे, कि मंदिर के अंदर हो, यज्ञशालाओं में हो, कि भोजनशालाओं में हो, कि उनसे अर्थी जलाई जा रही हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। गोबर के कंडे तो गोबर के कंडे ही रहेंगे ना। ऐसे ये मिट्टी कहाँ रखी, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम इससे तौलना कर रहे हैं। 6 घंटे से वो मंदिर में बैठे हुए हैं, 6 घंटे से वो दुकान पे बैठे हैं, अरे उपयोग कहाँ है। हम कई बार देखते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर में, अब लोग 2.5 घंटे तक पूजा करते हैं। लोगों के नियम है कि उन्हें 3 पूजा करना है, 4 पूजा करना है, तो अब वो खड़े होके पूजा करते हैं। नियम ले रखा है, कहीं से ले रखा है नियम उन्होंने। तो उन्होंने क्या इसका प्रोडक्टिव यूज किया है, क्योंकि उन्हें पूजा करना तो बंधन लगने लगा। अब नियम ले लिया तो तोड़ते बनता नहीं है, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर वाले वो बना लिए हैं। तो अब 2 घंटे तक खड़े रहेंगे तो वो एक्यूप्रेशर के ऊपर खड़े रहेंगे, तो उन्हें वो एक्यूप्रेशर पे खड़े रहना ये प्रोडक्टिविटी लग रही है। पूजा करना तो बर्बादी लग रही है। मतलब लग रहा है ये इससे तो समय बर्बाद हो रहा है, ये तो हम बंधन में फंस गए। कोई ने नियम दिलवा गया था 2 घंटा पूजा का, तो ऐसे वो जो चटाई रहती है ना नीचे रखने के लिए, उसकी जगह उन्होंने एक्यूप्रेशर वाली प्लेटें लगा रखी। अब ये अपने आप में मंदिरों में देह को सुशोभित करना या देह का ख्याल रखने वाले अवलंबनों को रखना, ये अपने आप में जिनेंद्र भगवान की तौहीन है। हम कह रहे हैं भगवान तुम तो ऐसे ही बैठे हो और हम देखो अपना एक्यूप्रेशर करके हमारी ब्लड सर्कुलेशन को कितना बढ़िया बना रहे हैं। अरे भगवान के सामने पूजा करते हुए ये सोचो कि मुझ में ब्लड नहीं है, और तुम पूजा करते हो ब्लड सर्कुलेशन की चिंता कर रहे हो, तो अब बताओ क्या है। मट्टी काम किस में कर रही है, उपयोग तुम्हारा उस मिट्टी में लगा हुआ है,
और घर जाके फिर आदमी को इस बात का घमंड अलग है कि हम 2.5 घंटा पूजा करके आ रहे हैं। वो अपने आप में कितने बुरे लगते हैं, है ना, समझ में है? अपन तो एक तरफ कहते हैं कि ये पंखे और ये सब चीजें भी हमने देह को जिस किसी भी पदार्थों से देह बुद्धि प्रकट होती हो, तो ये कूलर पंखे ही एसी वगैरह लगना ही शोभा नहीं देते। अब ये भी तो एक तरह का वैसे ही उपक्रम है, और बल्कि उससे भी घटिया है ना, क्योंकि अब सीधे उससे अटैच्ड हो रहे हो। तो इसलिए सबसे जरूरी काम है हमारा उपयोग कहां पर लग रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारे जैन शासन में उस उपयोग की तरफ ही सारा इशारा किया गया है कि उपयोग को उपयोग में लेकर आओ, उपयोग को मन वचन और काय के द्वार से गलत स्थान पर मत बहाओ। तो अभी हमारा जो प्रगट उपयोग, ये क्षयोपशम ज्ञान है, इसे हम निर्देशित कर रहे हैं कि तुम लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचो। तो वो लक्षण क्या है? उपयोग को, अब हमने उपयोग को हटाकर ज्ञान तक लेकर आ गए, क्योंकि दर्शन और ज्ञान में से सबसे ज्यादा प्रगट और निरंतर वेदन में आने वाला यदि कोई है तो वो क्या है? ज्ञान, है ना। उपयोग में से भी हमने किसको अलग कर दिया? ज्ञान को। हे जगत तुम उसी का अवलंबन करो, ऐसी जगत के प्रति भावना है। आत्म क्या थी टीका में 47 शक्तियों के पूर्व वर्णन से पूर्व आचार्य अमृत चंद्र स्वयं लिखते हैं, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है ना। अपन यहां से पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा। देखो आगे, ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। इसी कारण ज्ञान लक्षण से अनंत धर्म का धारी आत्मा प्रसाद्यमान है। तो लक्षण का लक्षण जानकर कैसे लक्ष्य का ज्ञान होता है और शरीर कर्म कषाय से एकत्व आदि बुद्धियां कैसे उत्पन्न नहीं होती, इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। कल हमने ये उदाहरण पढ़े थे कि जैसे शिकंजी में मिठास है अर्थात शक्कर है, उसी प्रकार मनुष्य आदि पर्याय में ज्ञान है अर्थात ज्ञायक है, ऐसे अभेद रूप भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इस मनुष्य आदि पर्यायों में मिट्टी क्या है और तुम क्या हो, है ना। तो कहते हैं ये जो देह स्थूल दिख रहा है ना, ये वर्णादि, यही मिट्टी नहीं है, बल्कि इसके भीतर पड़ी हुई कई सूक्ष्म चीजें भी मिट्टी ही हैं। तो जो कर्म, 9 कर्म जो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब चलो 9 कर्म तो दिख रहे हैं, लेकिन 9 कर्म के भी वो छोटे परमाणु तो नहीं दिख रहे ना। 9 कर्म वर्गणाओं का जो आहार हो रहा है तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो जब ये स्थूल दिख रहा है ना, तो ये किसी ना किसी कारण से हुआ है। अभी मुझे प्रवचन सार की 116 नंबर की गाथा याद आ रही है, उसमें कह रहा है ये तुम्हारी सारी जो मनुष्य पर्याय है ना, इनको बोला ये सफल है। ये मनुष्य पर्याय क्या है? तो जो चीज फल सहित होती है तो उसके पीछे कोई काम भी तो हुआ होगा पीछे। हम जैसे कहते हैं ना, देखो भैया हम तो एकदम निर्दोष हैं, हमने तो कोई गलती नहीं करी। तो तुम्हें ये पर्याय मिली है ना, इससे पता चल रहा है पहले कोई गलती करके आए हो, ये बने हो ना। यदि गलती नहीं की होती तो मोक्ष में होते, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान अवस्था में संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। वर्तमान पर्याय में संतुष्टि अपने आप में अज्ञान है। ये पर्याय दिखा रही हैं, ये हम सब की पर्याय हैं, ये हम सब पंचम काल में पैदा हुए हैं और तुम अपने आप को निर्दोष कह रहे हो। बहुत बड़ी विराधना का फल है। 4थे काल में तो गाली दी जाती थी ऐसी, है विभीषण, जैसे आज कहते हैं ना, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारा मरा मुंह देखो, जैसे आज बोलते हैं। तो आज के समय में आदमी मरने को बहुत बड़ी गाली समझता है, जबकि वो तो एक सहज प्रक्रिया है, मरना कोई गाली थोड़ी है। लेकिन 4थे काल में क्या कहते थे? यदि हम गलत बोल रहे हो तो विभीषण बोलता है कि हम पंचम काल में पैदा हूं। तो अब ऐसी जगह में जैसे कोई कहता है ना कि यदि हम गलत बोले तो हम सुअर बने, जैसे कोई सुअर को गाली समझे। एक अपने संप्रदाय है जो सुअर को बहुत गलत मानता है ना, एक धर्म वाले मान्यता के लोग हैं, तो वो ऐसे ही कहते हैं, वो शब्द बोलना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे निकृष्ट लोगों को सुअर बनाया है, ऐसा बोलते। तो कहले उसका नाम भी मत लेना, तो नाम भी नहीं लाते वो मुंह पे उसका, है ना। लेकिन ऐसे ही सोचो, 4थे काल वाले लोग कल्पना से थर्रा जाते थे। लेकिन क्या करें, हम 5वें काल में आ गए तो अब हमें यही अच्छा लगने लगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आज हम 5वें काल में बैठकर ये बोलते हैं ना, भैया 6वें काल के लोग कैसे। लेकिन जो 6वां काल का मनुष्य बनेगा ना, वो अपने आप को बुरा नहीं मानेगा।
वो अपनी उस पर्याय में ऐसे ही तन्मय रहेगा जैसे हम अपने इस पंचम काल की पर्यायों में तन्मय हैं। समझ में आया? इसलिए एक लिमिट से ज्यादा ना दुनिया का उत्थान करने की मत सोचो। पहले ये भी तो देख लो वो आदमी अपना उत्थान चाहता भी है कि नहीं, है ना। हमें लगता है कि ये सारे मजदूरों का उत्थान कर दें, उन मजदूरों से पूछो, उन्हें तो उसमें ही मजा आ रहा है कि भैया जीवन तो इसी में है, 700 रुपए कमाओ दिन के और शाम को 400 का एक पौआ अद्धा लगा लो। तो वो तो सोच रहे हैं यही जीवन है। वो उच्च बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वालों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग क्या जाने जीवन का सुख। जीवन का सुख तो हम जानते हैं, भले वो झोपड़पट्टी में रिश्ते हुए पानी के बीच में रह रहे हो। तो जैसे वो अपनी प्राप्त पर्याय में तन्मय है, ऐसे ही हम तन्मय हैं। हमें क्या लग रहा है, हम ऐसा कहते हैं। देखो एक किताब लिखी गई है, उसका नाम इतना अच्छा है, आचार्य कौन से हैं, कोई गोपाल दास करके कोई विद्वान है, बहुत बड़े पंडित। अरे अपने नहीं है, वो दूसरे सांप्रदायिक। उन्होंने एक किताब लिखी तत्वानुभूति, कोई मिश्रा या ऐसा कुछ है, मतलब है नाम है उनका। उन्होंने किताब लिखी तत्वानुभूति। नाम कितना अच्छा है, तत्वानुभूति। मानो उस किताब में वो बलि की महिमा बता रहे हैं, बलि की महिमा। ये बलि जो चढ़ाते हैं, कहते हैं देखो हम सब लोग तो अपने दुखों का तर्पण करने के लिए भगवान के पास साक्षात जा सकते हैं, लेकिन बेचारे ये जो जानवर हैं, ये अपने दुखों से कैसे मुक्त हों? तो इन्हें दुखों से मुक्ति देने का जिम्मेदारी किनकी? मनुष्य की, कि ये उन्हें भगवान के पास लेके तर्पण करें उनका, है ना। तो ऐसे करके इतना महिमा मंडन किया। किताब का नाम तत्वानुभूति है, सोचो। ऐसे करके बलि को महिमा मंडित किया उन्होंने। तो उन्हें ये लगता है कि भैया उससे पूछ लो, जो जानवर जैसे तुम लेके आ रहे हो हैं उसको उत्थान करने के लिए, उससे पूछ लो तुम कि वो अपना उत्थान चाहता है कि नहीं चाहता है। इधर तो हम एक चींटी को भी, उस चींटी को हम हाथ लगाने जाते हैं तो दूर भागती है। तो चींटी भी अपना जीवन चाहती है। हर एक प्राणी जगत का अपना जीवन चाहता है। नरक गति के अलावा सारी आयु पुण्य के उदय से मिलती है। सब आयु तीन आयु का ज्यादा होना पुण्य का उदय है, सिर्फ नरक आयु का ज्यादा होना पाप का उदय है। समझ में आया? तो हमें लगता है कि हम इनका उत्थान करें। कोई का मत करो, अपना करो। हमारे कई मित्र हैं जो शास्त्री करके आते हैं, अरे यार वो हमारी समाज बिल्कुल पता नहीं कौन से रास्ते पे जा रही है, उनको पूरे सब स्वाध्याय से दूर हो रहा है, नए लड़के तो मंदिर ही नहीं आते। मैंने कहा भाई एक लिमिट में टेंशन करो, हमारा कोई का जिम्मा नहीं है इस पूरी दुनिया को बदल लेने का। तुम्हें बात समझ में आ गई ना, तो प्राथमिकता से अपना काम करो। तो कितनी जनता आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट में लोगों को प्रेरित करने की एक जिम्मेदारी बनती है। उससे ज्यादा इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है कि सबको मैं ही सुना दूं, मैं ही समझा दूं, सबको मंदिर में मैं ही लेके आ जाऊं, है ना। ये जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये जो हमें एक काम मिला हुआ है, ये विविध मिली जुली पर्यायों के बीच में, अनेक सूक्ष्मताओं के बीच में, सूक्ष्म परद्रव्य के बीच में, नौ कर्म वर्गणा, कर्म वर्गणा, और फिर इनके भी और भीतर चले जाओ तो राग। कहते हैं सर जैसे कर्म और नौ कर्म में चेतन नहीं है ना, कर्म और नौ कर्म में उपयोग नहीं है, ठीक ऐसे ही राग में उपयोग नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है। आगे आएंगे ऐसे श्लोक। और देखो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो, जब आप क्रोध नहीं कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं, क्रोध करने के काल में हमें पता नहीं चलता कि हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान इशारा करता है कि तुम क्रोध कर रहे हो तो क्रोध दब जाता है। तो ज्ञान इशारा करता है, इसका मतलब समझ में आ गया ना, ज्ञान ने बता दिया ना कि ये क्रोध है। नहीं तो क्रोध में आदमी बहता चला जाएगा। दुर्विकल्पों का ऐसा गणित है कि जिस समय आप दुर्विकल्पों में होते हो आपको पता ही नहीं चलता कि आप दुर्विकल्प में हो, लेकिन जब आप उपयोग से ये जान लेते हो कि हम दुर्विकल्प में हैं, तब वो दुर्विकल्प चले जाते। इसका छोटा सा एग्जांपल है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ये सब, और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और निकल गए 20 मिनट, आपको नहीं मालूम था कि आप कहाँ गलत जगह जा रहे हो, लेकिन फिर अचानक आपको याद आया अरे हम तो यहाँ हैं, हम क्या सोच रहे थे। जैसे ये याद आता है वो चले जाते हैं। दुर्विकल्पों का ज्ञान ही दुर्विकल्पों का अभाव है। मिथ्या ज्ञान का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान का अभाव है, बस और कुछ नहीं है। हमें यहाँ आचार्य हमें ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में सोते हुए इतने मग्न मत हो जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम बहुत बड़ी दुर्दशा में जी रहे हो। नाली में पड़े हुए व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो रही हो,
और जब वो वाकई में जिसे आनंद कहते हैं ये समझ जाए तो नाली में पड़े हुए भी समझ जाएगा ये मेरे रहने लायक जगह नहीं है। बस ठीक ऐसा ही है, हम भी एक बहुत बड़ी भयंकर कीचड़ में पड़े हुए हैं। पहले ये जान तो जाओ कि कीचड़ में हो। इस कीचड़ में पड़े होने का ज्ञान ही कीचड़ से निकलने की शुरुआत है ना। अपना अज्ञान हमें ज्ञान में स्पष्ट झलकता हुआ दिख जाना चाहिए, और जिस दिन वो अज्ञान ज्ञान में झलकता हुआ दिख गया वो चला जाएगा। राग ज्ञान में झलकता हुआ दिख जाना चाहिए, राग ज्ञान में झलक गया उसी दिन राग जाने की शुरुआत हो गई, क्योंकि ये राग, ये मिथ्यात्व, ये कषाय सब भीगी बिल्लियां हैं। जैसे हम जब बेगाने हो जाएं तो बिल्लियां चुपचाप से घुस जाती हैं, चूहे घुस जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चूहे बिल्ली जैसे ही हैं। आप जहां इनकी तरफ इशारा ऐसे देख भर लेते हो ना वो बिल्ली भाग लेती है। ऐसे इन कसायों को देखा तो ये भागी, बस ऐसे ही काम है यहाँ पे। तो ये स्पष्ट भिन्न अनुभूति राग और ज्ञान की भी हमें निरंतर होना चाहिए, क्योंकि राग जो है वो ज्ञान में नहीं है, उपयोग को उपयोग लक्षण से ही अलग किया जा सकता है। देखिए आगे यहां पे बढ़ते हैं। अर्थात ये मैं नहीं हूं ऐसा इनसे भिन्न रूप भेद विज्ञान होकर एकत्व ममत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। सर्वप्रथम संयोग नहीं, संयोगाधीन बुद्धि छूटती है। संयोग, राग के प्रति निज बुद्धि छूटना राग बुद्धि जाने की शुरुआत है। और आपको ये पता कैसे चला? स्वलक्षण से। देह नहीं छूटेगी, देह में देह बुद्धि चलिए। देह बुद्धि मतलब ये देही मैं हूं, देह मेरे सुख का कारण है, देह का ही मैं करता हूं, देह का ही मैं भोगता हूं, ये सब देह बुद्धि है। जैसे मिठास सदा मिठास रहती है, खारापन आदि रूप नहीं परिणमती, इसी तरह ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है, शरीर आदि का कर्ता नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञातृत्व स्वभाव के आश्रय से कर्तृत्व बुद्धि का सहज नाश होता है। करने के विकल्प तो गुणस्थान प्रमाण छूटते हैं। और सब में लिखा हुआ है आगे, ये कौन से श्लोक में कहा है। जैसे पहले समय सारगा था 181 183 का रेफरेंस है, फिर आत्मख्याति श्लोक 62 की ये बात है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे शिकंजी में शक्कर के साथ कितना ही नमक नींबू डाल दिया जाए, शक्कर का मिठास स्वभाव उससे अप्रभावी होकर शुद्ध ही रहता है, मतलब जो मीठापन है वो मीठापन ही रहता है। ऐसे ही शरीर कर्म कसाय का कैसा ही परिणमन हो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा इनसे अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। ऐसे ज्ञान शरीर, ये क्या हुआ, ये कहां से आ गए। ऐसे ही ज्ञान से शरीर आदि के परिणमन में राग द्वेष ना होकर सहज समता रस का पान होता है। विषयों में सुख दुख रूप भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और अल्प काल में भोगने का भाव भी चला जाता है। फिर नहीं मन होता है। जब आपको अपने स्वभाव की महिमा आ गई ना तो चरणानुयोग अपने आप होता है। मैं परद्रव्य को भोगूं ही क्यों, ये भाव निकल जाता है। जैसे शक्कर में मिठास स्वभाव कभी घटता बढ़ता नहीं है। एक शक्कर के उदाहरण से सब उपयोग में समझाते जा रहे हैं। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान स्वभाव कभी कम ज्यादा नहीं होता और ना ही यह मिथ्या या सम्यक होता है। ऐसे अपने अगुरु लघु प्रगट स्वयं शुद्ध शाश्वत शुद्ध निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान स्वभाव, कैसा है ज्ञान स्वभाव? स्वयं शुद्ध शाश्वत शुद्ध और निरपेक्ष शुद्ध। इसे शुद्ध होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, ये टेम्परेरी शुद्ध नहीं है कुछ दिनों के लिए, और इसे किसी दूसरे ने शुद्ध नहीं किया बल्कि ये स्वयं से शुद्ध है। उसको पाकर चेतना यानी पर्याय में आपको अनुभव हो गया ना उसका, तो क्या कह रहे हैं? चेतना चहक उठती है। ये चेतना का चहक जाना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये चेतना चहक गई। चेतना पहले कहाँ जा रही थी? जो उसका नहीं था उधर जा रही थी, तो दुखी होके आ रही थी, और जो अपने को पा लेती है तो चहक जाती है। देखो अभी कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है ना, थोड़ा सा उसको चेंज किया है। कितनी सुंदर निज प्रतिमा है, कितना सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते, द्रव्य भाव नो कर्म कुरूप।
है ना, उसे एक बार देख लोगे तो ना द्रव्य कर्म दिखेगा, ना भाव कर्म, ना भावक दिखेगा, ना भाव्य। अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, दोनों नहीं दिखेंगे। लक्षण का लक्ष्य भी बड़ा विलक्षण है। एक ओर इससे ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाता है, दूसरी ओर द्रव्य भाव नौ कर्म से पूर्णता भिन्नता भाषित होती है। जैसे माल की वानगी देखकर माल का निर्णय हो जाता है। थोड़ा सा कोई सैंपल देता है ना, ये सैंपल ही है, ये ज्ञान का सैंपल प्रतिक्षण उठ रहा है। इस सैंपल से समझ लो तुम्हारा ज्ञायक कैसा है ना। बाकी सब तो आ जा रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की उठने वाली तरंगें ये कभी भी नहीं जा रही हैं। ये ज्ञान तो निरंतर जानने रूप काम निरंतर कर रहा है। कहां गया? पहलवान के पुत्र की ताकत देखकर पहलवान की महिमा आ जाती है, ठीक वैसे ही प्रगट ज्ञान स्वभाव की अद्भुत महिमा जानकर त्रिकाली ज्ञायक की अनंत महिमा ज्ञान में भाषित होने लगती है। वास्तव में तो अब देखो मुद्दे की बात, लक्षण जानना तो मजबूरी है। यदि हमें सीधे लक्ष्य मिल जाए तो हम लक्षण क्यों जनवाते? ये तो मजबूरी है। काम क्या है, जरूरी क्या है? लक्ष्य समझना, ज्ञायक को समझना जरूरी है। लेकिन चूंकि अनादिकाल से वो नहीं समझे ना, इसलिए हम लक्षण से लक्ष्य तक लेकर जा रहे हैं। क्योंकि लक्षण लक्ष्य को नहीं, लक्षण लक्षण को नहीं, बल्कि लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। उपयोग उपयोग को नहीं, बल्कि उपयोग ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान की उठने वाली पर्यायें ज्ञायक को प्रसिद्ध करती हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव तत्वार्थ सार टीका में लिखते हैं, लक्षण और लक्ष्य में भेद है, महान भेद है। क्या भेद है अभी बताएंगे उसे। पंचास्तिका संग्रह की गाथा 40 की टीका में भी जयसेनाचार्य लिखते हैं कि संज्ञा अलग अलग है। संज्ञा मतलब होता है दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो जब नाम अलग होते हैं ना, तो उनका अर्थ भी अलग होता है कुछ ना कुछ। जैसे ज्ञान और ज्ञायक, नाम अलग है, इन दोनों के लक्षण अलग हैं। ज्ञान की ये पर्याय जो उठ रही हैं, जो लक्षण है, ये ज्ञायक के आश्रय से हैं, लेकिन ज्ञायक किसी के आश्रय से नहीं है। तो ये उनके लक्षण में भी एक तरह का अंतर है, और दोनों के प्रयोजन में अंतर है। आप लक्षण का निरंतर अवलंबन नहीं ले सकते, लक्ष्य का अवलंबन ले सकते हो। क्योंकि लक्षण भले उसके साथ हमेशा तादाद में होकर रह रहा है, लेकिन फिर भी वो परिणमनशील है। भले वो ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में निरंतर आने वाले जो गेयावलियां हैं, उन गेयावलियों के कारण उनमें कथनचित भेद आता है, एक ज्ञान की पर्याय में अगली ज्ञान की पर्याय में। लेकिन ज्ञायक को इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान में मैं आपको जानूं, इस माइक को जानूं या इस मोबाइल को जानूं, ये ज्ञान की गेयावलियां तो बदल गई, लेकिन इससे ज्ञायक को क्या फर्क पड़ा? दर्पण की झलकन अलग अलग प्रकार की हो रही है। एक समय वो विष्टा को दिखा दे रहा है, अगले समय अग्नि को दिखा रहा है, अगले समय हीरे को दिखा रहा है, लेकिन इससे दर्पण को क्या फर्क पड़ा? दर्पण की झलकन बदल रही है, लेकिन दर्पण तो दर्पण है। हमने 49वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए उस ज्ञायक को निष्क्रिय सिद्ध किया था, पढ़ा था ना, उसे कुछ, उसमें कुछ नहीं चेंज हो रहा है। ये सारी उत्पाद और व्यय की उत्पत्तियां और ध्वंस, ये सब किसमें हो रहा है? ये गेयावलियों के कारण उस ज्ञान की पर्यायों में देखने में आ रहा है। और ऐसा ही केवली भगवान के साथ चल रहा है। अनंत काल तक निरंतर ज्ञान की पर्याय उठ के पूरे विश्व को प्रकाशित करती हैं, हर क्षण प्रकाशित करती हैं। तो इस तरह से गेयावलियों के कारण ज्ञान की पर्याय में तो बदलाव है, लेकिन जिसकी वो ज्ञान की पर्याय हैं, उस ज्ञायक को इस बात से क्या फर्क पड़ा कि उसने कितने पदार्थों को झलकाया, विश्व को कैसा झलकाया, झलकाया कि नहीं झलकाया, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानी भगवान अपने लोकालोक के जानने के कारण आनंदित नहीं है, बल्कि वो अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में मग्न होने के कारण आनंदित है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। समझ में आया? इस तरह ये लक्षण और लक्ष्य में ये अंतर है। देखो और थोड़े से अंतर बताते हैं। लक्षण व्यक्त होता है, जबकि लक्ष्य अव्यक्त होता है। हमने अव्यक्त के बोल पढ़े थे, उसमें कहा है ना, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं। ये क्षणिक व्यक्ति तो लक्षण हो गया, लेकिन मैं उतना मात्र नहीं, तो मैं कैसा हो गया हूं? अव्यक्त। लक्ष्य कैसा होता है? अव्यक्त, है ना। लक्षण अंश है और लक्ष्य क्या है?
अंशी मतलब सारे अंशों को अपने में समेट कर बैठा हुआ है। लक्षण मात्र ज्ञान दर्शन गुण की पर्यायें हैं और लक्ष्य तो अनंत गुणमयी अभेद महामहिम तत्व है ना। पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ महामहिम लगाया जाता था, उन्होंने मना कर दिया है ना, इससे राज सत्ता की बू आती है और हम तो लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो महामहिम नहीं लगाओ। महामहिम तो कौन है? मैं हूं। प्रत्येक आत्मा महामहिम है। लक्षण लक्ष्य के परिचय का माध्यम है, लक्ष्य मंजिल है, समझ में आया। और लक्षण तो बीच के पड़ाव समझ लो, रास्ता समझ लो, वो है, वो आश्रय दाता है। लक्ष्य के आश्रय से आप हमेशा टिके रह सकते हो, स्वरूप में गुप्त होकर रह सकते हो, लक्षणों में गुप्त नहीं रहा जा सकता। अमृत चंद्राचार्य जब ये पूरी टीका कर देंगे ना कंप्लीट, तो आखिरी में जाके कहेंगे मैंने कोई आत्मात्म ख्याति नहीं लिखी, मैं तो स्वरूप में गुप्त रहने वाला हूं। ये तो कौन ने लिखी है? कौन ने लिखी आत्मख्याति? उनसे पूछा, बताओ फिर किसने लिखी? इतनी देर से हमें समझा रहे, इतना मोटा ग्रंथ लिख गए आत्मख्याति का, है हमें पढ़ते पढ़ते भी 200 दिन होने वाले हैं और अभी हम पहले अधिकार पे नहीं पहुंचे हैं, तो ये कौन ने लिखी है? कहते हैं कितने अक्षरों से शब्द बन गए, शब्दों से कौन बन गया? कहते हैं शब्दों से वाक्य बन गए और वाक्यों से ग्रंथ बन गया। अब अक्षर अपने आप में पुद्गल है, तो पुद्गल ने पुद्गल को बना दिया। मेरा ज्ञान, मेरा योग और उपयोग तो इसमें निमित्त मात्र है, तो मैं तो वास्तव में क्या रहता हूं? समझ, वो कह रहे हैं कि आत्मख्याति लिखा रही थी और उसी समय मेरा उपयोग भी बगल में ही था, है ना। तो इसलिए उस उपयोग, योग और उपयोग पे आरोप आ गया। बाकी ये काम अपने से हुआ है और हम तो अपने में हैं, इसलिए स्वरूप गुप्त अमृत चंद्राचार्य ने ये आत्मख्याति नहीं लिखी। ये मैंने आपको समझा दिया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शब्द पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, तो पुद्गल की वर्गणाओं से उसी समय मेरे योग और उपयोग भी साथ में बह रहे थे, तो उन पे आरोप आ गया कि मैंने समझा दिया। नहीं तो ना मैंने समझाया है, ना मैं समझाने वाला कोई हूं। ठीक ऐसी बात है। इस समस्त चर्चा का सार है, अब बस सार की तरफ बढ़ते हैं। जानन पर्याय में नहीं रुकना, जाननहार द्रव्य तक पहुंचना है, शुद्ध आत्मा का आश्रय करना है। जिन शासन में यह अति प्रसिद्ध तथ्य है, द्रव्य दृष्टि तो सम्यक दृष्टि या द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, ये पुस्तक है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर करके। अमृत चंद्राचार्य देव के अनुसार जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है, ये भी देखो आत्मख्याति का कलश है 187, सब पढ़ेंगे आगे आएंगे, लेकिन अपनी भूमिका बन गई एक तरह से। यही चर्चा है पूरे में, जी जीवन का यही सार है, इसके अलावा और कोई जीवन में सार नहीं है। प्रगट क्षय उपशम ज्ञान भेद विज्ञान करने वाला होना चाहिए, और भेद विज्ञान एक ही तरह से होगा, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना, यही भेद विज्ञान है। अन्य पर लक्षणों को छोड़ना, स्वलक्षण को ग्रहण करना। 294 नंबर की गाथा में इस प्रज्ञा को भगवती प्रज्ञा कहा है। भगवान तो प्रसिद्ध है, तो कहते हैं भगवती कौन है? कहते हैं वो बुद्धि जो भेद विज्ञान करती है, वो भगवती है साक्षात, वो सामान्य बुद्धि नहीं है, बाकी सब दुर्बुद्धि है। और दो ही प्रकार की बुद्धियां हैं, या तो भगवती है या फिर दुर्बुद्धि है, बस। अब जब सम्यक दर्शन हुआ तो वो भगवती प्रज्ञा, और उससे पहले सब दुर्बुद्धियां, क्योंकि वो पर द्रव्य में हेर फेर जोड़ तोड़ करने में जुटी हुई हैं। जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है वह निरपराधी है। अब बाकी सब कौन है? उसे बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। दूसरी ओर जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है, अर्थात खंड खंड ज्ञान रूप जानता है, वह अपराधी है, और वह निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। तुम अपराध नहीं करोगे तो नहीं बंधोगे, अपराध करोगे तो बंधोगे। ये जो असमान जाति पर्यायें दिख रही है ना, ये बंधन है। अब लेकिन करें क्या? हमें ये बंधन ही क्या लगने लग रहा है? रुचिकर लगने लगा है। हमें ऐसा लग रहा है यही बंधन है। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति किसी नौकरी में करता है, वहां पर प्रताड़ित रहता है, लेकिन फिर भी नौकरी से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो पाती उसे। क्यों? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रैट, जो चूहा होता है ना, चूहे के पिंजरे की जाल, वो चूहा उस पिंजरे में ही दौड़ता रहता है, भागता दौड़ता रहता है, लेकिन वो कितना ही दौड़ता भागता रहता है, लेकिन रहता तो पिंजरे में ही है ना। ऐसे हम लोग भी अपनी इन पर्यायों में खूब दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन हैं तो पिंजरे में ही। यही सोच रहे हैं मतलब कितना ही कर लो। देखो, एक लिमिट के बाद सब चीजें एकदम अप्रासंगिक होती चली जाती है, जीवन आगे बढ़ता जाता है, और जिसे हम पूर्व में बहुत कुछ मान रहे थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती।
आपको लगता है एजुकेटेड होना बहुत बड़ी चीज है, 41 साल की उम्र तक आप पहुंचते हो, एजुकेशन की कोई महत्ता नहीं रह दिखती। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन से पैसा कमाना चाह रहे थे। आप देखते हो कि एक व्यक्ति 6वीं पास है, चाय की गुमटी खोला हुआ, तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तुम 1 लाख कमाते हो, वो 2 लाख घर लेके चला जाता है। तुमने MA PhD और पता नहीं MSc MTech BTech कर लिया है और तुम्हारी 1 लाख की नौकरी है और उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, तुम टैक्स दे रहे हो। तो तुम्हें 40 साल में दिखता है कि हमने एजुकेशन में क्या अर्जित किया। 50 साल की उम्र तक जिस सुंदरता के लिए हम बड़े बेगाने थे, वो सारी सौंदर्य वो अपना धराशायी होने की क्रम में आगे बढ़ जाता है। हमें समझ में जाता है अब इसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। 60 साल तक पहुंचोगे, आपके पद की वैल्यू नहीं है। जहां पूरा जिला आपके लिए खड़ा हो जाता था, बाद में 60 के बाद तुम रिटायर हो जाते हो तो चपरासी खड़ा नहीं होता तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ कई बार आते हैं रिटायर हुए अफसर, तो वही जो चपरासी पहले 1 घंटी पे भागे भागे फिरता था ना, वो कहता और साहब कैसे हो, आ गए। वो अपनी कुर्सी से ही खड़ा नहीं होता, नीचे ही बैठा बैठा बोलता है। तो वो पद अप्रासंगिक हो जाता है। 70 साल की उम्र तक आप पहुंचते हो तो आपको आपका घर जो बड़ा बड़ा मकान अप्रासंगिक लगता है, क्योंकि आपके घुटने एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में परेशान होने लगते हैं। आपको लगता है एक ही कमरा होता तो ज्यादा अच्छा था। एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जाने में आपको दिक्कत लगने लगती है। तो आपका जो बड़ा घर आपकी बहुत बड़ी इमेज बना रहा था किसी समय, वो घर आपको बुरा लगने लगता है कि इससे अच्छा तो भैया एक ही कमरे में चले जाते, फ्लैटों में ही चले जाते, 2 ही कमरे होते इधर से उधर, बस। मुसीबत लगने लगती है। बड़ी बड़ी आलीशान लेटरिंग बनाता है जो आदमी है, उसको बड़ी परेशानी होती है, घुटने नहीं मुड़ते, कहीं कुछ होता है तो वहां पे फिर अलग तरीके की चीजें कराता है। और 80 साल तक पहुंचते हो तो आपके पैसे की कोई महत्ता नहीं रह जाती। पैसा तो बहुत बैलेंस पड़ा रहता है, लेकिन आपको खाना उतना ही है, 100 रुपए की दवाई, 500 की दवाई, बस उतना ही है, वो जो टेबल पे पड़ी हुई है, और बाद में दलिया और खिचड़ी आ रहा है, बस। हम लोग जीवन लगा दिया हमने इन चीजों में, लेकिन उम्र के आगे बढ़ने के साथ सब चीजें अप्रासंगिक होती चली जा रही हैं। और चला गया एक नरभव, जो किसके लिए मिला था? प्रगट क्षयोपशम ज्ञान इस काम के लिए मिला था कि लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अब नहीं पहुंच पाए तो अब तो वो क्षयोपशम ज्ञान ही नहीं मिलेगा। अब डरे रहना कहीं 2.5 पुद्गल परावर्तन तक, है ना, और पता नहीं। ये तो एक लिमिट बताई है। 2.5 पुद्गल परावर्तन तो निगोद में रहा, वहां से निकल के विकलत्रय में आया, फिर निगोद में चला गया, फिर कदाचित विकलत्रय में आ गए, फिर ऐसे कई पंच परावर्तन, जितना काल निकल जाता है और वो कभी संगी पंचेंद्रिय नहीं हो पाता जी, समझ लीजिए। तो जिसे आप लग्जरी समझ रहे हो ना, ग्रांटेड समझ रहे हो जिसे, वो अनेक लोगों की लग्जरी है, अनेक जीवों की, जो हमें मिल गई है मनुष्य पर्याय। चलो खैर आगे। समस्त कर्म बंध से छूटकर पूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति हेतु सभी जीव क्या ज्ञान ध्यान करें, यह रहस्य उद्घाटन करते हुए ग्रंथाधिराज समय सार जी की गाथा 320 की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है, वह ही मैं हूं, खंड ज्ञान रूप में नहीं हूं। मतलब मात्र लक्षण में नहीं हूं, बल्कि जो लक्ष्य है उन लक्षणों का आश्रयदाता वो मैं हूं। अहो अद्भुत है वह लक्ष्यभूत द्रव्य स्वभाव, अर्थात ज्ञायक लक्ष्य, जिसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि रत्न और जिनेश्वर जैसी त्रिलोक के पूज्य पर्याय प्रकट होती है। वो जिनेश्वर पना महिमावंत है, या जिसके लक्ष्य से वो प्रकट होती हैं, वो द्रव्य महिमावंत है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव के अनुसार जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त है, अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता, ना ही वह दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भेद रूप होता है। अपन पढ़ के आए पीछे, वह तो समस्त शुद्ध पर्यायों से भिन्न और गुण भेद से भी पार अभेद शुद्ध ज्ञायक रूप ही रहता है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वो मैं हूं। समझ में आया? ये आत्मख्याति की टीका में अपन ने पढ़ा था। निर्ग्रंथों के इन ग्रंथों से ज्ञान मोह ग्रंथि को छोड़कर स्वयं को पर्याय एवं गुण भेद से भी पार अविनाशी अभेद ज्ञायक रूप अनुभवता हुआ आनंद रस से सराबोर हो जाता है और परिणति में अंतर्नाद होता है। कैसा अंतर्नाद? देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई गुण पर्याय की प्रीत, आपकी रुचि ज्ञान आनंद
मोक्ष मार्ग की यही है रीत। स्वयं को भगवान रूप देखने जानने वाली है प्रज्ञा ही कहलाती है भगवती प्रज्ञा। ये 294 गाथा की टीका का शब्द है भगवती प्रज्ञा। इसी भगवती प्रज्ञा से होती है मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मैं अविनाशी अभेद एक यायक हूं, ऐसा विश्वास ही सम्यक दर्शन, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। और ऐसे विश्वास ज्ञान पूर्वक परिणति में निर्भय होकर निर्विकल्पता प्रकट होना, यही क्या है? सम्यक चारित्र है। यद्यपि यह सब समझना समझाना भेद रूप क्रम से होता है, जबकि शुद्ध रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय तो अभेद ही है। क्योंकि एक अभेद ज्ञायक के रस परिपाक पूर्वक जिस काल में दर्शन मोह व अनंतानुबंधी कषाय उपसमित होती हैं, उसी काल में निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक ये तीनों परिणतियां एक ही साथ उत्पन्न होती हैं। कौन सी तीन परिणतियां? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। मैं इसलिए पूछ लेता हूं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शब्दों के बहने में अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप ये ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये एकत्व। पंडित ध्यानत राय जी रत्नत्रय पूजा में लिखते हैं, एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कयो नहीं जाए, तीन भेद व्यवहार सब ध्यानत को सुखदाय। वास्तव में तुम्हें एक रूप हूं, ये तीन रूप तो ये व्यवहार के कथन है। और आखिर में कुछ विशेष आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी प्रदत्त आध्यात्मिक क्रांति अन्य साधनों के साथ मोबाइल क्रांति के माध्यम से आज देश विदेश में लाखों भव्य जीव को अध्यात्म रसपान करा रही है। आज कम से कम ये तत्व सर्कुलेट तो हो गया, ये इसकी उपयोगिता, इसके अनेक नुकसान हैं, लेकिन थोड़े से एक आध छोटे से फायदे हैं जो हमें कोरोना काल में भी थोड़ा सा फायदा मिल गया है। अभी ये अपना रीवा में रह के प्रवचन सुन लेता है, तो रीवा में उसे कौन मिलेगा सुनाने वाला। तो आगे कहते हैं, ऐसा होने पर भी यदि यथार्थ तत्व निर्णय के अभाव में प्राय स्वाध्यायियों के बीच यह स्वर आम है, गायक हूं जानते तो हैं पर मानते नहीं, और इतना समय हो गया अभी तक सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, विकल्प तो मिटे नहीं, अभी भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं। यहां जहां यथार्थ जानना होता है वहां मानना भी होता ही है, और उस पूर्वक चारित्र भी सहज होता है। जैसे आगम प्रमाण पूर्वक, आगम से जाना हमने, आंखों से नहीं देखा। आलू में आंखों से साक्षात एक भी जीव नहीं दिखते, तब भी हम आलू में अनंत जीव मानते हैं और हमें जानते हैं, मानते हैं, और हमें आलू खाने का भाव तो दूर। यदि आप जान मान रहे हो तो, नहीं जान मान रहे तो बात अलग है, तो उसे छूने का भाव भी नहीं आता। इसी तरह कोई विद्यार्थी पढ़ाई तो ना करे और फेल ना हो जाऊं ऐसी चिंता करे, अथवा अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ऐसी भावना करे। ये दोनों ही मिथ्या है। तुम्हारा डर भी मिथ्या है और तुम्हारी बिना प्रयास के भावना भी मिथ्या है। ज्ञान आत्मिक आनंद के लिए मिला है, निशंक निर्भय जीवन जीने के लिए मिला है, ना तो द्रव्य भाव न कर्म की चिंता के लिए और ना ही शुद्ध पर्यायों की चाह के लिए। देखो क्या है, सम्यक दर्शन की चाह के लिए नहीं मिला, केवल ज्ञान की चाह के लिए नहीं मिला। किसके लिए? निशंक निर्भय, निशंक निर्भय रहने के लिए। मैं सदा से रहा आत्मा ही हूं, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। ये क्या काय के लिए मिला है? निर्भय रहो, आनंदित रहो, और निर्भयता और आनंदित में तुम्हारी पर्याय स्वयं अपनी तरफ लौटेगी, वही मगन होगी। शुद्ध पर्यायों की कोरी चाह के लिए नहीं। यदि हम ऐसा करें तो यह अज्ञानता की पराकाष्ठा ही है कि पर्याय के नाम पर मोह राग देश की पर्यायें ही दिखती हैं, जबकि यह मुझे प्रसिद्ध नहीं करती हैं। मोह राग देश की पर्यायें, मेरी पर्याय तो सहज ज्ञान है, क्योंकि यही मुझे प्रसिद्ध करती है, मेरी सच्ची जीवन साथी है। चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो अन्य भाव है वे वास्तव में दूसरों के भाव हैं। इसलिए एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्य सब सर्वथा त्याज्य हैं। अब ये एक भजन है, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, उसको थोड़ा बदल दिया है। परिणति सब जीवन की एक भांति वर्णी, ज्ञान 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 बस ज्ञान मात्र वर्णी। ज्ञान मात्र भूले पुण्य पाप बैतरणी। ज्ञान को भूल जाओगे तो कौन सी बैतरणी है? पुण्य पाप की। और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी है ना, एक ही है परिणति। एक निश्चय का अभ्यास ना होने से यह जीव नाना आभासों में उलझा रहता है।
जबकि निश्चय के अभ्यास से सारे आभास मिटकर निश्चय मोक्ष मार्ग सहज ही प्रकट होता है। निश्चय का अभ्यास अर्थात आगम कौशल्य व युक्ति के अवलंबन पूर्वक स्वयं को एक अभेद अविनाशी परिपूर्ण परम अकर्ता ज्ञायक भाव रूप ही जानना, इसी को यथार्थ तत्व निर्णय कहते हैं और यही मोक्ष मार्ग का वास्तविक पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं वरन, ये तत्व निर्णय जो टोडरमल जी ने इसकी कीमत बताई अपन को, इस तत्व निर्णय रूप वज्र पौरुष से कर्म रेखाएं मिटना प्रारंभ हो जाती हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, दूर रहे आत्म का अनुभव जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु इसका सत निर्णय ही हरता है कर्मों के कोश। स्वस्वरूप के ऐसे जानने मानने पूर्वक परिणति सहज निशंक निर्भय हो जाती है। इस अवस्था को विद्वत शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्य क्या कहते हैं? मार्ग का मार्ग कहते हैं। इसी से अल्प काल में रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष रूप मार्ग फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इस संदर्भ में महामना आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के वचन विशेष रूप से अवधारण करने योग्य हैं कि इस अवसर में, मतलब जो अभी हमें अवसर मिला है, जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनके कर्मों की शक्ति हीन होगी। कुछ काल में अपने आप, कैसे दर्शन मोह का क्षय कैसे होगा? अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। उपशम या क्षय है ना। तत्व तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका कर्तव्य, देखो हम सबका कर्तव्य सम्यक दर्शन करना नहीं है, इसका कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव अपने आप क्या होता है? सम्यक। अब सम्यक दर्शन के पीछे भागना है। ज्ञायक हूं यह निर्णय यत्न साध्य एवं दर्शन मोह व अनंतानुबंधी के उपशम पूर्वक रत्नत्रय का प्रकट होना सहज साध्य। निर्णय करना कैसा है? निर्णय करना यत्न साध्य, निर्णय में उपयोग लगाना पड़ेगा। भेद विज्ञान पूर्वक परिणति स्वरूप में इतनी संतुष्ट और तृप्त होती है जिससे भेद ज्ञानी जीव को ना तो असत विभावों की चिंता होगी, ना ही पर भावों की वांछा होगी, ना ही शुद्ध पर्यायों की चाह होती है। ऐसा इसलिए भी है कि उसे कारण कार्य विधि का सम्यक ज्ञान होने से वह समस्त पर्यायों के प्रति निश्चिंत रहता है। उसकी अंतर्वृत्ति ऐसी होती है। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को। अब इन्हें भी क्या देखें? ना सम्यक दर्शन को देखें, ना संयम को, ना सिद्ध दशा को। भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। सम्यक दर्शन भी दौड़ा दौड़ा आएगा, संयम भी दौड़ा दौड़ा आएगा और सिद्ध दशा भी। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने भी लिखा है, निष्काम अतीन्द्रिय देव अहो, पूजू में श्रद्धा सुमन चढ़ा, कृतकृत्य हुआ निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। यथार्थ तत्व निर्णय पूर्वक हम सभी की दृष्टि और वृत्ति ऐसी ही हो, यही मंगल भावना है। यहाँ अपनी ये पूरी चर्चा हुई। आगे के प्रकरण को समझने में भी ये हमें सहायता देगा और पूर्व के प्रकरण का इसमें उपसंहार भी हो गया है और विशेष चर्चा आगे कल करें। Sahajnana